नवनीत राणा के वकील का बयान, दोनों जनप्रतिनिधि हैं, गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी, गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से मिलने थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुआ हमला, शिवसैनिकों पर हमले का लगा आरोप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया देर रात 2 बजे बांद्रा थाने से निकले बाहर, पुलिस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। बांद्रा पुलिस ने जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर की एफआईआर। मेरे सिग्नेचर नहीं है, वीडियो में न्यूज़ चैनल में भी दिख रहा है। 70 ऐसी सैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया, दगड़ लगे, पत्थर लगे, काट टूटी, मुझे लगा। किरीट सोमैया की शिकायत पर बांद्रा थाने में दर्ज हुआ केस। मुंबई पुलिस के डीसीपी का बयान, सोमैया पर हुए हमले की जांच की जा रही है। इसका आगे का तपास मुंबई पुलिस कर रहा है and the investigation will be fair and impartial. शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी किरीट सोमैया के गाड़ी ड्राइवर पर दर्ज करवाया केस। खार पुलिस स्टेशन में धारा 279, 337 के तहत मुकदमा दर्ज। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी खुली धमकी, कहा जो भी पार्टी के धैर्य की परीक्षा लेगा उसे जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडलेगा। देर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता ठाकरे सरकार के खिलाफ की जमकर प्रदर्शन, संजय राउत के खिलाफ की नारेबाजी। सांसद नवनीत राणा ने भी शिव सैनिकों के खिलाफ खार थाने में शिकायत दर्ज करवाई, कहा हमें जान से मारने की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, कहा मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठप हुई, सोमैया की सुरक्षा के लिए पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। मुंबई में पुलिस के घर पहुंचने पर जमकर बरसी नवनीत राणा, घर के अंदर पुलिस से हुई कहासुनी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नवनीत राणा पर साधा निशाना, कहा नवनीत राणा और रवि राणा बंटी बबली की जोड़ी राम और हनुमान भक्त होने का खूब करते हैं। फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे उनके इंतजार में बैठे हैं ना। नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई से लेकर अमरावती तक शिवसेना का मोर्चा, अमरावती में भी नवनीत के घर के बाहर शिवसेना समर्थकों का प्रदर्शन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा शाह दिल्ली की सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके, आप सत्ता में हैं लेकिन आप दिल्ली को नहीं संभाल सकते। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सभी वार्डों में पदयात्रा निकालेंगी। आप का दावा, बीजेपी नेता लोगों को बुलडोजर का डर दिखाकर पैसे ऐंठ रही है। तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन आज प्रयागराज के थरवई गांव का दौरा करेगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भ्रष्टाचार पर विवादित बयान, अधिकारियों से कहा पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पूरा का पूरा डकार जाना बुरी बात है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा दूसरे राज्यों के लोग आकर यहां अपराध करते हैं, उनकी पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाएंगे। 4 धाम यात्रा के तहत वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू। ममता बनर्जी ने रिपुन बोरा को असम का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया, कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं रिपुन बोरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जालौन दौरा, 25 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है सम्मानित। पीएम मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़ेंगे सीएम योगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को अशोक गहलोत ने खारिज किया, कहा मेरा परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास। उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास भी है।
गुजरात कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी की आलोचना के बाद बीजेपी की तारीफ की। कहा, बीजेपी में बेहतर राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाली किया सीएम आवास, अब 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट हुए। महाराष्ट्र में आज एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे। पीएम मोदी को दिया जाएगा पहला लता मंगेशकर पुरस्कार, राज ठाकरे भी रह सकते हैं शामिल। 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा के पल्ली गांव से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे मोदी। पीएम मोदी आज 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऑल वेदर बनिहाल काजीकुंड रोड टनल का उद्घाटन, साथ ही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। आज पीएम मोदी चनाब नदी पर बनने वाली रतले और क्वार पन बिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत होगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम, रेडियो प्रोग्राम का ये 88वां एपिसोड होगा। हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में होगा प्रसारण। दिल्ली में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के घर बिहू के आयोजन में शामिल हुए पीएम मोदी, ढोल बजाकर किया शुभारंभ। राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। विकास के लिए मास्टर प्लान के काम के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों के सैकड़ों साल पुराने होने का दावा है। अलवर में तोड़ा गया अतिक्रमण, एक अवैध गौशाला पर प्रशासन की कार्रवाई। मैथाना गांव में गौशाला पर चला बुलडोजर। अलवर के राजगढ़ में उस मंदिर तक पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन जिसे अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया था। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन भी पहुंचा अलवर। अतिक्रमण के दौरान मंदिर तोड़ने वाली जगह का दौरा किया। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में फरार 5 आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एनएसए के तहत गिरफ्तार 5 आरोपी की पुलिस रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ी। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ अधिकारी शंकर प्रसाद पटेल को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश के पैतृक गांव नौगवा में आज होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के सुजवान में आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने शफीक अहमद शेख नाम के शख्स को त्राल से किया गिरफ्तार। जैश के इशारे पर कर रहा था काम। चंडीगढ़ के बुडेल जेल के पीछे मिला टिफिन बम, जांच के लिए बुलाई गई सेना की बम स्क्वाड टीम। टिफिन बम में लगे थे डेटोनेटर। दिल्ली में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते गाजीपुर इलाके में की थी हत्या। दिल्ली पुलिस ने खंगाले 500 सीसीटीवी फुटेज। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण सड़क हादसा, साई गांव के पास ट्रक और कार की टक्कर में 8 लोगों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, 4 लोग हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मिले 10 तमंचे, 1 बंदूक, जिंदा कारतूस के अलावा हथियार बनाने का सामान भी बरामद। कन्नौज में छुड़ाया गया अवैध कब्जा, अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत यादव पर हुई कार्रवाई। 10 बीघा जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर किया गया था अवैध कब्जा। दिल्ली के द्वारका में चला डीडीए का बुलडोजर, सेक्टर 6 के मार्केट में दुकानदारों ने डीडीए पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का लगाया आरोप। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इमली वाली मस्जिद के बाहर प्रशासन से अनुमति लिए बिना सड़क पर पढ़ी गई थी नमाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शांति और सद्भाव के लिए आज हिंदू मुस्लिम मिलकर निकालेंगे तिरंगा यात्रा। दिल्ली में 24 घंटे में 1094 कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि, 2 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस 3705 हुए।
गुजरात के सूरत में भजन के दौरान उड़ाए गए नोट, जमीन पर लगा नोटों का ढेर, भजन सुनने आए लोगों ने उड़ाए नोट। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने जीता गोल्ड। 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता। 70 किलो वर्ग में नवीन को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश में सागर के कान पकड़े किसान का वीडियो वायरल। प्याज लहसुन के गिरते दामों की वजह से खेती करने से दूरी बना रहे हैं किसान, लागत निकालना हुआ मुश्किल। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव की आज अंतिम दौर की वोटिंग। विपक्ष ने महंगाई को बनाया मुद्दा। चुनाव से पहले पत्नी के साथ बीच पर घूमते दिखे राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। रूस और यूक्रेन में 60 दिन बाद भी भीषण युद्ध जारी। खेरसान में रूस के 2 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। कीव खार्किव में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।